तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे आपका जो फर्स्ट थ्योरम है। इस थ्योरम को दो नाम से हम लोग जानते हैं। पहला नाम क्या है आपका बीपीटी थ्योरम, और सेकेंड नाम क्या है आपका थेल्स थ्योरम। अगर ये दोनों थ्योरम पूछा जाए, दोनों इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बीपीटी थ्योरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और थेल्स थ्योरम भी यही होगा। तो आपका जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो अब ये थ्योरम आपका हो गया। थ्योरम आपको पूरा अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब इस थ्योरम का हम लोग प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखने के लिए इसे हम पूरा कंप्लीटली मिटा देते हैं, ठीक है। नाम भी याद रखिएगा, इसे बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं और थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग जल्दी से इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या होगा, एक ट्राइंगल होगा। अब स्टेटमेंट में क्या बोला गया था कि एक ट्राइंगल है आपके पास, और इस ट्राइंगल के एक साइड से हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस साइड से पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, और ये दोनों साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को डी नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ठीक। अब हम लोग इसमें गिवन क्या है, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि डीई आपका क्या है, पैरेलल है बीसी का। ये बात हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव। तो स्टेटमेंट जब आप पढ़े तो प्रूफ क्या करना था कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगा इसका, वो क्या होगा आपका सेम रेशियो में बटेगा। कोई भी लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हम लोग ये चीज हमें प्रूफ करना है, AD बाई DB और AE बाई EC ये सेम रेशियो में डिवाइड होगा। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। ये सारा स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा आप भी, ठीक है। प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि BE को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे और DC को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। आपके बुक में इसी मेथड से बनाया हुआ है, हम लोग दो तरीके सीखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग ज्वाइन कर लिए। अब क्या करेंगे कि AB लाइन का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो आपका E से जाएगा, EF यहां दे देते हैं नेम, और AC लाइन का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो आपका, आप कुछ भी नाम दीजिए, यहाँ पे L दे दीजिए, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर होगा। तो हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, पहला कंस्ट्रक्शन है कि ज्वाइन BE एंड DC, BE और DC को ज्वाइन कर लिए। सेकंड क्या किए हम लोग कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, DL परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, किसके, DL किसका परपेंडिकुलर है, AC का, और EF परपेंडिकुलर ड्रॉ किए किस पे, AB पे। इतना बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो आपका ये ट्रायंगल है EDB और एक ट्रायंगल EDC, दोनों ट्रायंगल देखिए आपका सेम बेस पे है, ठीक है। बेस कौन सा है, ED बेस से दो ट्रायंगल बन रहा है, EDB और EDC, ठीक है। तो इस बात को हम लोग यहां लिख लेते हैं कि ट्रायंगल EDC, EDB and triangle EDC are on the same base, एक ही बेस से बन रहा है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, और दोनों
पैरेलल लाइंस के बीच में ही बन रहा है। तो जब ऐसा हो तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा आपका, सेम होगा। तो एरिया EDB इज इक्वल टू एरिया EDC। इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हो, लिखने का तरीका यही है, ठीक है। तो सेम बेस पे दोनों ट्रायंगल बन रहा है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इससे हमें क्या मिल गया कि दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, EDB और EDC दोनों का एरिया क्या होगा आपका, सेम होगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, वो देखते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, ऊपर मिटा लेते हैं हम लोग। अब ये जो स्टेटमेंट मिला इसे हम ऊपर लिख लेते हैं पहले, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या मिला, एरिया EDB इज इक्वल टू एरिया EDC, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अब ये ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल ADE, ठीक है। इन ट्रायंगल ADE, ठीक है। तो ट्रायंगल ADE का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस क्या है, इस ट्रायंगल में बेस क्या है आपका AD बेस होगा, और हाइट कौन सा है आपका EF लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे ये वाला EDB, जो नाम हर जगह यूज करोगे एक ट्रायंगल के लिए सेम वही नाम यूज करना है, ठीक है। ट्रायंगल EDB लिए, तो EDB का एरिया क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू बेस क्या बनेगा आपका DB, और हाइट कौन सा होगा, हाइट EF ही होगा, ठीक है। क्योंकि एक लाइन का एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तो आप ऊपर ट्रायंगल लीजिए या नीचे, दोनों का हाइट आपका यही बनेगा, ठीक है EF। अब दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, एरिया ADE बाय एरिया EDB, देखिए क्या होगा 1/2 इंटू AD इंटू EF, और नीचे क्या है 1/2 इंटू DB इंटू EF कट जाएगा, 1/2 कट गया, क्या बचा AD बाय DB। ये हमारा मिल गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन हम लोग फाइंड किए। सेकेंड इक्वेशन को अब हम लोग फिर से यहां ऊपर लिख लेंगे, सबको मिटा लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन पहले हम लोग लिख लेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या मिला, एरिया ADE बाय एरिया EDB, क्या मिल गया AD बाय DB। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। थर्ड हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग फिर से ट्रायंगल ADBE लेंगे, लेकिन इस बार बेस कौन सा लेंगे AE। तो इन ट्रायंगल ADE एरिया ADE इज इक्वल टू क्या होगा 1/2, इस बार बेस लेना है AE को बेस लिए, तो हाइट कौन सा होगा आपका DL, तो DL ले लिए, ठीक है। फिर एरिया किसको लेना है, अब EDC को लेंगे, EDC यूज किए हैं, तो एरिया EDC को ले लिए, तो 1/2 इंटू इस पे बेस क्या होगा EC, और हाइट क्या होगा आपका DL। अब देखिए दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, दोनों को यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये और ये कट जाएगा और DL कट जाएगा, क्या मिलेगा हमें AE बाय EC। ये हमारा हो जाएगा
थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन को भी लिख लेते हैं हम लोग। चलिए यहां पे हम लोग थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। एरिया क्या था, ADE बाय एरिया क्या है, EDC। EDC इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, AE बाय EC। AE बाय EC ये हो गया थर्ड। अब यहां पे आप देखिए कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया इतना, और ये हमारा सेकेंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। अब तीनों में जब आप एक चीज कॉमन देखोगे कि ये आपका ADE और ADE दोनों में सेम है, और EDB और EDC हम लोग यहाँ पे इक्वल कर चुके हैं। इसका मतलब ये जो आपका रेशियो आया और ये रेशियो आया, ये दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम 1 2 एंड थर्ड, नंबरिंग यूज किए तो आप नंबरिंग लिखिए 1 2 एंड 3 इक्वेशंस। ठीक है, तीनों से क्या हो जाएगा, एरिया ADE बाय एरिया EDB बराबर क्या होगा आपका, एरिया ADE बाय एरिया EDC। ये हम लोग लिख सकते हैं, ये दोनों तो सेम है ही, और ये दोनों को इक्वल हम लोग पहले ही इक्वेशन 1 में प्रूव कर चुके हैं। तो जब ये दोनों बराबर होगा तो आपका ये रेशियो और ये रेशियो क्या होगा, AD बाय DB इज इक्वल टू, और ये किसके सिमिलर था, AE बाय EC। ये दोनों भी क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम अब हम प्रूफ कर चुके हैं। अब जो इसका कन्वर्स थ्योरम है 6.1 का, अब थ्योरम 6.2 जो BPT थ्योरम का ही क्या है, कन्वर्स है, उसे हम लोग प्रूफ करेंगे।